संकल्प में इस संकल्प में हम सबको अपना अपना काम, अपना अपना योगदान इसमें करना है। सब लोग साथ काम करेंगे तभी देश भी आगे बढ़ेगा। दुनिया में आप लोग अखबार पढ़ते होंगे, न्यूज़ सुनते होंगे, रेडियो सुनते होंगे। स्थिति हर जगह कुछ ना कुछ तनावपूर्ण बनी हुई है। आपने अभी रिसेंटली देखा होगा यूक्रेन में अमेरिका का एक रुख चल रहा है हमारे लिए। तो काफ़ी सारी समस्याएं दुनिया जूझ रही है अभी। इन सब से बाहर निकलने का तरीका, इन सब को जिम्मेदारी पूर्वक, साहस पूर्वक सहने का तरीका, इनसे आगे बढ़ने का तरीका एक ही है। वो तरीका है आत्मनिर्भर भारत का। देश आत्मनिर्भरता की तरफ पूरे जोरों शोरों से आगे बढ़ रहा है और आत्मनिर्भरता में जो भी योगदान हम लोग कर पाए हमें करना चाहिए और हम करते रहेंगे। आत्मनिर्भरता में एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है ऊर्जा की। हिंदुस्तान में ही जनरेशन हो, प्रोडक्शन हिंदुस्तान में हो, उसके लिए आप लोग सब कार्यरत हैं। मैं छोटा एक एग्जांपल देता हूँ। हमें अपने ऑफिस से घर जाना होता है तो डीजल पेट्रोल जो खर्च होता है वो बाहर के देश से आता है। तो वो तो आत्मनिर्भरता नहीं हुई ना, उसमें तो आत्मनिर्भरता बिल्कुल भी नहीं हो पाई। आत्मनिर्भरता तब होगी जब वो जो ऊर्जा है, तेल है, वो अपने देश में ही पैदा हो। तो ऊर्जा की प्राप्ति पूरा देश के अंदर से करने के लिए जो कदम हम उठा रहे हैं, आप सब लोग उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। सब जानते हैं कि धीरे धीरे जो पेट्रोल डीजल की गाड़ियां बंद होके इलेक्ट्रिसिटी की गाड़ियां आने वाली हैं। इलेक्ट्रिसिटी देश में पैदा हो, डीजल पेट्रोल हमें बाहर से लाना ना पड़े, उसके लिए हिंदुस्तान ने 5 लाख मेगावाट का एक बड़ा महत्वपूर्ण प्लान बना के तैयार किया है। उस प्लान के हिसाब से हम लोग 3 साल आगे चल रहे हैं। आज की तारीख में अपना जो देश है, अपना देश कम से कम 3-4 साल उस प्लान से आगे चल रहा है। 5 लाख मेगावाट अपने को बनानी है रिन्यूएबल एनर्जी से 2030 तक। हम लोग 3 लाख के आसपास ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। तो हम प्लान से आगे चल रहे हैं। पर वो जो बिजली बन रही है वो दूर इलाकों में बन रही है, गुजरात में बन रही है, राजस्थान में बन रही है। उस हिंदुस्तान में बनी हुई बिजली को घर घर तक पहुंचाने का जो कार्य है वो सब आप लोग कर रहे हैं। आप लोग ट्रांसमिशन लाइन बना रहे हैं जो कि उस सूरत से लेके बोईसर तक बिजली लेके आएगी। तो ये बिजली वो बिजली है जो कि देश में ही पैदा हो रही है। उसके लिए हमको बाहर देश में पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। ये आत्मनिर्भरता के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। इसलिए मेरा आप सभी लोगों से आग्रह है कि जो काम आप कर रहे हैं उससे देश आगे बढ़ रहा है और उससे हम लोग आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कई साल पहले, आज से 20-22 साल पहले इसी प्रोग्राम में एक स्कूल में गया था मैं। एक छोटे बच्चे ने मुझसे खड़े होकर एक सवाल पूछा कि देश को आगे बढ़ाना है, कैसे बढ़ाया? देश को आगे बढ़ाना है, कैसे बढ़ाएं? आप तो बड़ी बड़ी बातें कर दी आपने। मैंने उसको बड़ा छोटा सा एक जवाब दिया कि भाई आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं उसको अच्छे से करें। आपका सिविल का काम है, आप सिविल को अच्छे से काम कीजिए। आपका सिक्योरिटी का काम है, आप वो सिक्योरिटी का काम अच्छे से कीजिए। आपका म्यूज़िक वाला काम है, वो अच्छे से काम कीजिए। किसी का ड्राइंग बनाने का काम है, वो अच्छे से कीजिए। जिसका जो काम है वो अच्छे से करें, देश अपने आप आगे बढ़ जाएगा। 140 करोड़ लोग अपना अपना काम अच्छे से करेंगे तो देश तो अपने आप आगे बढ़ जाएगा। 140 करोड़ हैं हम लोग, अमेरिका में 35 करोड़ लोग हैं। हमारे पास क्षमता ज़्यादा है। अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल करें, सही डायरेक्शन में करेंगे तो आत्मनिर्भर तो जरूर बनेंगे हम लोग, कोई रोक ही नहीं सकता। और दुनिया में जो टर्मोइल चल रहा है, जो टेंशन चल रही हैं देशों के बीच में, उसमें सबसे आगे निकलने का एक ही तरीका है
अपने पाँव पे खड़ा रहना है, आत्मनिर्भर बनना है हमको। और आत्मनिर्भरता का सबसे पहला मंत्र है जो एनर्जी सिक्योरिटी है देश की। हमें अपने घर से ऑफिस जाने के लिए जो पेट्रोल बाहर से आ रहा है वो क्या जरूरत है लाने की। अपने देश में बिजली पैदा करें, उस बिजली को पूरे गांव गांव तक लेके जाएं, उसमें पैसे भी कम लगते हैं। खुद की बिजली बनाएंगे, पैसे भी कम लगते हैं उसमें, उसी को हर जगह इस्तेमाल करें। तो हम लोग उस बड़े मिशन का एक हिस्सा हैं। आप सब लोग उस बड़े मिशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं और इस बात के लिए हमें सबको गर्व होना चाहिए। हम सबको इस बात का गर्व होना चाहिए कि हमने जो पिछले अगले 2 साल या 3 साल जो हम काम करेंगे उससे देश मजबूत होगा। इस लाइन से कम 8000 मेगावाट की बिजली सूरत से बॉम्बे आएगी, 8000 मेगावाट। और मुंबई का जो खुद का कंजम्पशन है वो सिर्फ 4000 मेगावाट ही है। तो पूरा का पूरा मुंबई हमारी बनाई हुई लाइन से जो ऊर्जा प्राप्त करेगा वो देश के अंदर बनी हुई ऊर्जा होगी। उसके लिए किसी बाहर के देश को डॉलर खर्च नहीं करने हैं हमें। तो हम लोग इतने बड़े एक मिशन से जुड़े हुए हैं। इस मिशन से अच्छे से जुड़े रहें, हम अपना काम अच्छे से करें, हर आदमी अपना काम अच्छे से करे। अपना भाषण बंद करने से पहले, खत्म करने से पहले मैं एक छोटी बात बोलना चाहूँगा कि हमारा काम कंस्ट्रक्शन का है और कंस्ट्रक्शन के काम में हमें एक्सकेवेशन भी करना है, हमें हाइट पे भी काम करना है, हमें वजन भी उठाना है, हमें इक्विपमेंट के साथ भी काम करना है, जो कि जिसमें दुर्घटना होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो हमें सेफ्टी से काम करना है। अभी तक आप लोगों ने बड़ा अच्छा कार्य किया है साइट के ऊपर, इंजरी फ्री रखा है साइट को। आगे भी हमें साइट को एकदम सेफ रखना है। जितने भाई लोग आप यहाँ पे बैठे हैं, सबको अपने घर में पैसे भेजने हैं, सबको अपनी फैमिलीज का ध्यान रखना है। वो कैसे होगा? वो तभी होगा जब हम साइट के ऊपर सुरक्षित रहेंगे, किसी को चोट ना लगे। और ये हमारा एक दूसरे का सबका काम है। आपकी 8 लोगों की टीम है तो एक दूसरे का ख्याल रखना है हमें कि भाई वो कोई अगर गलती से ऊपर चढ़ गया बिना बेल्ट पहने तो उसको रोको कि भाई तुम ऊपर मत चढ़ो, बेल्ट पहनो, उसके बाद ऊपर चढ़ना है। तो एक दूसरे का ख्याल रख के ही हम सेफ्टी को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि सेफ्टी वाले जो साहब होते हैं वो कहाँ खड़े होंगे, सब जगह तो खड़े हो नहीं सकते हैं वो। इसलिए जितने लोग साइट पे काम कर रहे हैं उन सबको अपना अपना ध्यान रखना है, अपने साथी का भी ध्यान रखना है कि उसको भी चोट ना लगे। और कभी किसी चीज़ का कमी हो, अभाव हो कि बेल्ट नहीं है या जूता नहीं है या ग्लव्स नहीं है या हेलमेट नहीं है, तो आप काम को वहाँ रोकिए, काम को रोक दीजिए। वहाँ पे अपने मैनेजर को बोलिए कि भाई मेरे को पास ये सेफ्टी का साधन नहीं है, आप सेफ्टी का साधन लेके आइए, फिर काम हम आगे बढ़ाएंगे। तो इस साइज को सेफ रखने के लिए आप सब लोग तैयार हैं? जोर से बोलिए। और कभी अनसेफ कंडीशन होगा तो काम रोकने के लिए भी तैयार हैं। सब लोगों को ध्यान रखना है इस बात का। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और यहाँ पे उपस्थित गोदरेज के सुनील पुरोहित साहब हैं, अतुल गुप्ता जी हैं रजोनिया से, सत्यन जी यहाँ बैठे हुए हैं रे इंजीनियरिंग के, राफ्ट के लोग यहाँ पे हैं, सिटलो कंपनी के लोग हैं, रे इंजीनियरिंग कंपनी के लोग हैं, गोदरेज के लोग हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत अभिवादन, बहुत लोगों का आपका धन्यवाद। और साइट को एकदम सेफ रखिए। और जैसा मैंने कहा, हर आदमी अपना काम अच्छे से करे, बस इतना ही करना है। सबको अपना अपना काम निर्धारित किया हुआ उसको अच्छे से करना है, सेफली करना है, क्वालिटी से करना है। ये हमारा देश के प्रति एक बहुत बड़ा योगदान होगा और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।